नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, आज सीधे और साफ लहजे में बात करूंगा। दोस्तों, लाल किले के पास हुए धमाके के बाद एक ही सवाल हर तरफ उठ रहा है। दोस्तों, क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा और क्या भारत फिर से पड़ोसी को सख्त सबक सिखाएगा? पहली और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों, जो हुआ वो बहुत ही दुखद और गंभीर है। रात के समय लाल किले के पास इन कायरों ने एक तेज विस्फोट कर दिया जिसमें लोगों की जानें चली गई और बहुत सारे लोग घायल हुए। दोस्तों, ये घटना राजधानी दिल्ली के एक बहुत भीड़ भाड़ वाले हिस्से में हुआ दोस्तों, इसलिए असर भी इसका व्यापक है। अब तक बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या इस विस्फोट के तार पाकिस्तान की तरफ ध्यान खींच रहे हैं? अभी जांच चल रही है दोस्तों, लेकिन और शुरुआती सुराग कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो सीमा दर पार बैठे आतंकवादी तंत्रों से जुड़ते नजर आते हैं। दोस्तों, देश की जांच एजेंसियां, एफएसएल और एनएसजी की टीमें मौके पर जुटी हैं और हर छोटी बड़ी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, जब तक जांच परिणाम साफ नहीं आ जाते, हम किसी नतीजे पर पूरी तरह नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, पर यदि जांच से यह साफ होता है कि इस हमले के पीछे सीमा पार का समर्थन मिला है, तो दोस्तों केंद्र के पास एक सख्त विकल्प होंगे। इसी संदर्भ में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा की है और उच्च स्तरीय जांच पारदर्शी तरीके से करने की मांग उठाई है। दोस्तों, उन्होंने सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र में लगातार हो रही नाकामियों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जनता को भय से उबारने के लिए तुरंत प्रभावी सुरक्षा कदम उठाने होंगे। दोस्तों, अखिलेश ने स्पष्ट कहा है, जो भी दोषी पाया जाए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अब सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या है दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं और क्या होगा पहले समझ लें। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी सैन्य निर्णय अचानक नहीं लिया जाता। दोस्तों, ऐसे ऑपरेशन के लिए 3 चीजें तय करनी होती है। दोस्तों, नंबर 1, ठोस और अप्रतिष्ठित सबूत, हमला सीमा पार से संचालित हुआ है, ये सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, राजनीतिक और रणनीतिक मंजूरी दोस्तों। और तीसरा है कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी पक्ष। अगर जांच से यह साबित हो जाता है कि जैसे मोहम्मद या किसी और नेटवर्क का हाथ है, उन्हें सीमा पर या किसी दूसरे देश में सुरक्षित आसरा मिला है, तो केंद्र के सामने विकल्प रहेंगे। दोस्तों, कूटनीतिक, आर्थिक और साइबर और जरूरी पड़ने पर सटीक सैन्य कार्रवाई। दोस्तों, पर हर कदम बहुत सोच समझ कर उठेगा दोस्तों, ताकि नागरिकों की सुरक्षा पर विपरीत असर न पड़े और असंतुलन पैदा न हो। तीसरी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर होगा तो क्या सबक सिखाया जाएगा? सबक सिखाना, इसका मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब रणनीतिक निर्णायक कदम उठाना होता है जिससे आगे ऐसी घटनाएं कम हो। यह हो सकता है कि सीमा पार मदद देने वालों के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कदम उठाए जाएं, आतंकियों की फंडिंग और सप्लाई चेन तोड़ना, साइबर और सूचनात्मक नेटवर्क पर नकेल कसना, और केवल तभी सैन्य विकल्प जब उससे दीर्घकालिक सुरक्षा लाभ साफ दिखे। यानी कार्रवाई का मकसद सिर्फ तत्काल सजा नहीं, बल्कि भविष्य में सुरक्षा की सुरक्षिता भी करनी होती है। दोस्तों, चौथी बात दोस्तों, अखिलेश का रोल और राजनीतिक असर है। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता के बयान का असर राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। दोस्तों, उन्होंने मांग की है कि जांच खुली, निष्पक्ष और तेज हो, और साथ ही सुरक्षा में कमी कहां हुई इस पर भी जवाब चाहिए। अगर जनता में सुरक्षा को लेकर गहरा आक्रोश बना तो प्रेशर से नीतियों पर और कार्रवाइयों के विकल्पों में तेजी आ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार का काम यही है कि वह दिखाए जांच पारदर्शी है, सबूतों के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो शांति और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर होगा। दोस्तों, इस बात की 5वीं बात भी आप समझ लीजिए, हमारे पास विकल्प क्या क्या है। दोस्तों, फौरन हाई लेवल मीटिंग जो अब तक हो चुकी है, पारदर्शी जांच और नतीजे सार्वजनिक करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत रखना और समर्थन जुटाना ताकि दोषियों की शरणस्थली पर दबाव बने। दोस्तों, आतंकियों के फाइनेंशियल नेटवर्क और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट को निशाना बनाना, सीमा सुरक्षा और एंटी टेरर ऑपरेशंस को और मजबूत करना, साथ ही स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस में कमियों को ठीक करना। अगर सबूत इतनी मजबूती से दिखाए जाए तो सैन्य कार्रवाई अनिवार्य हो, तो सीमित, सटीक और कानूनी रूप से वैध विकल्पों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, अंत में दोस्तों एक साफ संदेश है, देश का रुख सख्त होगा पर समझदारी और कानून के दायरे में। हम संवेदनशील समय में हैं दोस्तों। इस समय पाकिस्तान के साथ रिश्तों में पहले से ही तनाव है और हर कदम का असर बड़ा होगा। दोस्तों,
इसलिए सरकार को अब संयम के साथ निर्णायक दिखानी होगी दोस्तों। अखिलेश जैसे विपक्षी नेताओं के सवाल ये याद दिलाते हैं, सिर्फ सख्त बयान नहीं बल्कि पारदर्शी कार्रवाई और सुरक्षा सुधार भी जरूरी है दोस्तों। जनता भी चाहती है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी कमियां दोबारा ना हो दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। जय हिंद जय भारत।